हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सीटेट 2023 यानी 24 में होने वाला जो पेपर है सीटेट का, उसका मॉक टेस्ट देखते हैं जिसमें बाल विकास एवं पर्यावरण के क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन हैं जिनमें से आप 22 सही करके दिखाइए, यानी पढ़े हैं तो 22 सही करिए कम से कम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेली वीडियो आपको ये सुबह 11 बजे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें जरूर। बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बच्चा है? तो वह है सामान्य बुद्धि का बच्चा है। कैसा बच्चा है? सामान्य बुद्धि का। जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वह सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? कह रहे बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम है, वह कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कह रहे हैं एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए हैं, तो इसमें से कौन सी बुद्धि का अधिमान नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि जो है, बुद्धि का अधिमान नहीं है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। कह रहे हैं यदि एक बच्चे की मानसिक आयु जो है वो 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125 होगी। कितनी होगी? 125 बुद्धि लब्धि होगी उस बच्चे की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कौन कहे हैं? स्किनर कहे हैं। स्किनर बताए हैं कि जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा का आधारभूत क्या है? विज्ञान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो वह किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता या लिखने की अक्षमता या सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता, यानी जो व्यक्ति पढ़ ना सके, एलेक्सिया से परेशान है, यानी पढ़ने की अक्षमता जिसके पास है वह उसे एलेक्सिया की प्रॉब्लम है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? कह रहे हैं पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष के अवधि तक। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में टोटल कितने दिन लगते हैं? तो राइट आंसर होगा 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? कह रहे हैं किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? तो कौन किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेस्टोलॉजी अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बालक का विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास के संबंध में यह गलत कथन है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था नहीं है? शैशवावस्था। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज़ का निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का? किसका निर्माण होता है?
तो गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर का। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 270 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब से? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब से पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह में। कब से? 3 माह में। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। कह रहे हैं बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है कब? कह रहे हैं कल्पना जो है जगत में या संसार में विचरण कब शुरू होना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शैशवावस्था व किशोरावस्था में। किसमें? शैशवावस्था व किशोरावस्था में जो कल्पना होता है वह संसार या जगत में विचरण होना शुरू हो जाता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी बालक जो बच्चे होते हैं मुख्य रंगों की पहचान कब करना शुरू कर देते हैं या कब कर लेते हैं? तो 5 वर्ष की आयु से। कब से? 5 वर्ष की आयु से बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान करना शुरू कर लेते हैं, यानी करने लगते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? कह रहे हैं छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में बच्चे करना लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगते हैं तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? कह रहे हैं निम्न में से जो नीचे घटनाएं दी गई हैं इनमें से किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, या ध्वनि की ओर, या भोजन की ओर? तो सबसे पहले बच्चे जो हैं या बालक जो हैं प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अगर किसी बालक की जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? क्या किया जाना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? शांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है? तो 1930 से भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? कह रहे हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षा। क्या है? असुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। कौन सी अवस्था है? कह रहे हैं किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। कब? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था उत्पन्न होती है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हरलॉक का। किनका कथन है? यह हरलॉक का है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं किशोरावस्था एक नया जन्म होता है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। किनका कथन है? स्टैनली हॉल का कथन है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था होती है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? कह रहे हैं किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा कौन दिए हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। कौन दिए हैं परिभाषा? जीन पियाजे। यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। हमें आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने मित्रों में अधिक से अधिक। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पहली बार चैनल से अगर जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।